दोस्तों आज हम पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कंपनी के द्वारा हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी मेनली फोकस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर का कार्य करती है। और ये कंपनी साथ में ही होलसेल ट्रेड एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का भी कार्य करती है। दोस्तों पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 99 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में 100% बायर मतलब 4.21% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 100% बायर पर हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 91 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर बात करें एक महीने की तो एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। एक महीने के अंदर इस कंपनी में 38.51% की गिरावट देखने को मिली। लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करी जाए 6 महीने की तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले 46.77% के। 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.69 था, जिसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली और नया सपोर्टिंग रेजिस्टेंस नया लोवेस्ट पॉइंट बनाया इस कंपनी ने अपना 76 पैसे, जिसके बाद से इस कंपनी में दोबारा से अपर सर्किट रेगुलर देखने को मिला और हाईएस्ट प्राइस तक गया। ये कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.85, जिसके बाद से दोबारा से गिरावट देखने को मिली और अपना लोवेस्ट प्राइस बनाया ₹91, जिसके बाद से अब दोबारा से कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। आने वाले एक महीने के अंदर इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिलता है तो ये अपना न्यू हाईएस्ट बना सकती है और इस कंपनी का शेयर प्राइस 185 को भी क्रॉस कर सकता है और अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर 20 मार्च को पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करी थी। उसमें इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है, जिसके बाद हमें कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट घोषित कर दिया। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू में हमें ईयरली बेसिस पर 529.21% के इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इस समय रेवेन्यू 39.64 करोड़ हुआ है, जबकि हमें क्वार्टरली बेसिस पर 396.74% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट में हमें ईयरली बेसिस पर 398.48% के यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। इस समय इस कंपनी को नेट प्रॉफिट 3.29 करोड़ हुआ है, जबकि 3 महीने के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। इंक्रीमेंट देखने को मिला 1727% का, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और हमें कंपनी के शेयर में आगे ये ₹1.5 को भी क्रॉस करने की संभावना है। इसे आप यहाँ पर फाइनेंशियली भी देखकर समझ सकते हैं। दिसंबर में 66 लाख का प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में से लॉस हो गया था 44 लाख का। उसके बाद जून में प्रॉफिट गेन किया 40 लाख का, सितंबर में से प्रॉफिट कम हुआ 18 लाख हुआ। लेकिन इस समय इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और 3 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, जिसके बाद हम कंपनी में यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसे हम फंडामेंटली देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 57 करोड़ एक पेनी स्टॉक से, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.35%। ये हमें पर ईयर 7% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। अर्निंग पर शेयर 0.08 ठीक है। डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन इस समय ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। बुक वैल्यू 1.13, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इससे पहले कंपनी के द्वारा हमें बहुत से भी किया गया था और इस समय इस कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये बहुत जल्द हमें कंपनी डिविडेंड भी देगी, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹1.5 को क्रॉस करने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट्स के सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।